गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का फोर्थ सम करेंगे। 3 तक हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। देखते हैं फोर्थ सम है क्या। इन फिगर 6.31 इफ़ पी क्यू पैरेलल एस टी, जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके है, एस टी के है। तो इस लाइन को हम पूरा बढ़ा सकते हैं जब ये इसके क्या है, पैरेलल है। उसके बाद क्या है, पी क्यू आर बराबर किसके है, 110 के। मतलब जो ये एंगल है पी क्यू आर वो कितना है, 110 का है। और एंगल आर एस टी कितने का है, 130 का है। तो फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमने निकालना है क्यू आर एस, मतलब जो ये एंगल है ये वाला। तो इस पॉइंट का भी हम नाम ले सकते हैं कुछ, पी क्यू आर एस टी। तो इसका एक्स ले लेते हैं या फिर ए ले लेते हैं, कुछ भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो इसको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें हिंट भी दिया हुआ है कि ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो आर। तो आर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल होगी जो इसके, इस पॉइंट से। तो यहाँ से इस लाइन का नेम हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से। सपोज करो यहाँ पे क्या क्या आ चुका है हमारे पास, एक्स वाई रख लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमारी क्या होगी, एक्स वाई होगी। तो अब हमें इसमें एंगल हमने ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए देखो भाई, ये अगर हमारे पास 130 है तो इससे हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं या नहीं। और अगर ये वाला एंगल हमारे पास निकल गया तो हम इसको भी इजीली निकाल सकते हैं। फिर इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फिर लीनियर पेयर बन जाएंगे ये। तो ये एंगल 130 है तो ये भी क्या होगा, 130 हो जाएगा। इस एंगल का नाम है क्या, टी एस ए एंगल। पहले लिख लेते हैं एंगल आर एस टी बराबर किसके है, 130 के है। और एंगल पी क्यू आर बराबर किसके है, 110 के है। तो अब हमने क्या कर रहे हैं, हम इस एंगल को इसके बराबर दिखा रहे हैं। ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो एंगल आर एस टी बराबर किसके है, एंगल क्यू ए एस के बराबर किसके, 130। क्यों है, क्या है ये, अल्टरनेट एंगल, क्या है ये, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद अब ये 130 है जो एस ए, मतलब क्यू ए एस हमारा क्या है, 130 है। तो ये निकाल सकते हैं हम, ये एंगल कौन सा है, क्यू ए आर, एंगल क्यू ए आर प्लस एंगल क्यू ए एस बराबर किसके, 180 के। ये क्या बना रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो क्यू ए आर तो निकालना है, प्लस क्यू ए एस हमारा क्या है, 130 इक्वल 180। तो ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस 130 इक्वल टू किसके, 50 डिग्री के। तो जो क्यू ए आर आया, एंगल क्यू ए आर आया वो क्या आया, 50 डिग्री। तो एंगल क्यू ए आर बराबर किसके आया, 50 डिग्री के। ये एंगल हमारे पास कितने का आ गया, 50 का। तो ऐसे ही हम इसको निकाल सकते हैं, एंगल आर क्यू ए को, एंगल आर ए क्यू क्या, और प्लस में क्या कर देंगे, एंगल पी क्यू आर, यही दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर। और ये एंगल दोनों मिला के क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इक्वल टू किसके होंगे, 180 के। तो ये भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर ए क्यू निकालना है हमने, प्लस पी क्यू आर कितना है हमारे पास, 110 है, इक्वल टू 180। तो आर ए क्यू बराबर किसके आ जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री। तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारे पास अब ये दोनों एंगल आ गए, ये तो हमारे पास आया 50 का और ये एंगल हमारा आया 70 का। तो अब देखो भाई ये क्या बना रही है, एक ट्रायंगल बना रही है ना। तो एंगल जो सारे के सारे हैं वो लिख लेते हैं हम, एंगल आर ए क्यू प्लस एंगल ये कौन सा निकाला था हमने, क्यू ए आर निकाला था। एक तो हमने आर ए क्यू निकाला है और एक क्यू ए आर निकाला है, प्लस ये एंगल निकालना कौन सा है, क्यू आर एस, एंगल
क्यू आर एस बराबर किसके 180 के। तो यहाँ पे क्या है, क्यों है ये ट्रायंगल में एंगल सम होता है ये 180, तो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, एक 70 है एक 50 है प्लस क्यू आर एस बराबर 180। तो जो क्यू आर एस है वो बराबर किसके हो जाएगा 180, ये 70 और 50 क्या आएगा 120, तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 60 डिग्री। तो जो एंगल क्यू आर एस है वो कितने का आ गया हमारा 60 डिग्री का आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम, बस इसमें वही अल्टरनेट लीनियर पेयर वही प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा फिफ्थ सम। इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री और पी आर डी कितना है 127। तो फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। अब देखो भाई यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एक्स और वाई एंगल निकालना है। ये एंगल इसके क्या है अल्टरनेट एंगल है या नहीं है ना अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको, एंगल ए पी क्यू बराबर किसके है 50 डिग्री के। तो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल एक्स बराबर किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है एंगल एक्स के बराबर 50। क्यों है, ये है अल्टरनेट एंगल। तो एंगल एक्स बराबर क्या है 50 डिग्री। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट एंगल निकालेंगे। इसमें एंगल ये पूरा का पूरा जो है ए पी आर, एंगल ए पी आर, ये पूरा एंगल जो बनेगा ये किसके बराबर है एंगल आर के, मतलब जो ये पी आर डी है, एंगल पी आर डी बराबर किसके है 127 डिग्री के। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल पी आर डी क्या है, इसके अल्टरनेट है पूरे के। तो ये कौन सा एंगल है ए पी आर बराबर किसके है ए पी आर के। क्यों है ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल है। अब देखो जो एंगल ए पी आर है वो किस से मिलके बन रहा है, वाई से और 50 से। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, पी आर डी की वैल्यू लिख लेते हैं। एंगल पी आर डी क्या है 127 डिग्री है और ए पी आर किस से मिलके बन रहा है एंगल वाई से प्लस एंगल ये कौन सा है ए पी क्यू से, प्लस एंगल ए पी क्यू से ये ए पी आर किससे मिलके बन रहा है वाई से और ए पी डी से, ए पी क्यू से मिलके ये और ये मिलके दोनों ये पूरा एंगल बना रहे हैं ना ए पी आर। और ये एंगल है ही हमारे पास पी आर डी 127 डिग्री का, वही लिखा हमने, पी आर डी की वैल्यू रख दी 127 और ये दो एंगलों से मिलके बन रहा है वाई से और ए पी क्यू से, तो वो यहाँ लिख दी। तो यहाँ से क्या आएगा 127 डिग्री बराबर वाई, ए पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है वो है 50 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू ये 127, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल किसके y के। तो y बराबर क्या आ जाएगा 77 डिग्री। तो जो एंगल y है वो कितने का आया 77 डिग्री का। इसमें सिर्फ दो ही कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट यूज हुआ है अल्टरनेट एंगल का, ये इसके अल्टरनेट था और ये एंगल इसके अल्टरनेट था। तो जो x की वैल्यू आई वो तो 50 आई और जो r इसकी y की वैल्यू आई वो क्या आ गई 77। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B and the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel CD. तो सिंपली से इसका मीनिंग क्या है कि जो PQ और RS है वो क्या है, दो पैरेलल लाइन है। इसमें क्या हुआ, AB एक इंसिडेंट लाइन थी जो ए लाइन बी से जाके टकराई, वो
टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कौन से पाथ से रिफ्लेक्ट हुई, बीसी से। और जब बीसी वो सी पॉइंट पे टकराई तो वो किससे दोबारा रिफ्लेक्ट हुई, सीडी पे जाकर रिफ्लेक्ट हुई। ये चीज़ें हैं। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्शन है तो उसमें जो एंगल बनते हैं वो इक्वल बनते हैं। मतलब जो इंसिडेंट एंगल आई बराबर किसके होता है, एंगल आर के बराबर होता है। आई एंगल किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं 4 और 3, यहाँ पे हमने ले लिए 1 और 2, ठीक है। तो ये 3 और 4 बराबर होंगे, 1 और 2 बराबर होंगे, आई बराबर आर होता है। तो वही चीज़ है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एट पॉइंट बी ड्रा बी ई परपेंडिकुलर पी के हो, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया क्या, बी ई, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी एफ। दो परपेंडिकुलर हो गए। हमने प्रूव क्या करना है, जो ए बी पैरेलल है सी डी, तो वो कब आएगा, जब हम एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे तभी आएंगे। तो जो एंगल 1 है वो बराबर किसके होगा, एंगल 2 के, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ऐसे ही एंगल 3 बराबर किसके होगा, 4 के होगा। ये भी सेम रीज़न है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब अगर बात करें जो एंगल 3 है वो 1 का क्या है, अल्टरनेट एंगल है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के साइड में जो एंगल होते हैं वो क्या बनते हैं, अल्टरनेट बनते हैं। तो एंगल 3 बराबर किसके होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल ये ऐसे था 2 और 1, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर किसके होगा, 3 के होगा। एंगल 2 बराबर किसके होगा, 3 के। तो ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड और 3। अब जब 2 3 के बराबर है, 2 क्या है, 2 क्या है, 3 के बराबर है। अब 4 3 के बराबर था और 2 1 के बराबर है, तो ये 1 और 4 भी बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन 1 2 3 से क्या आ जाएगा, एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 एंगल 1 और ये 2 एंगल 4। अब 2 एंगल 1 है, मतलब 2 बार एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं हम। तो ये क्या आएगा, 2 एंगल 1 आएगा। और इसको भी ऐसे लिख दिया, 2 एंगल 4 को क्या लिख दिया, एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब क्या था हमारे पास, जो एंगल 1 था वो 2 के बराबर था, तो इस 1 को हम 2 लिख सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस हमने क्या लिख दिया, एंगल 2। इस 1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एंगल 2। ऐसे ही एंगल 4 बराबर किसके था, 3 के बराबर था, तो एंगल 3 4 की जगह हमने क्या रख दिया, 3 लिख दिया। तो ये हमारा कहाँ से आया, फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन से। जो हमारी 1 और 2 इक्वेशन यही थी ना, एंगल 1 किसके बराबर, 2 के बराबर, एंगल 3 बराबर किसके था, 4 के। तो 3 की जगह हम 4 भी लिख सकते हैं, तो एक 4 की जगह 3 लिख दिया। तो जो एंगल बी सी डी बराबर, जो ये एंगल 1 और 2 है, 1 और 2 ये क्या बना रहा है, एंगल बी सी डी बना रहा है। और एंगल 4 और 3 क्या बना रहा है, एंगल ए बी सी बना रहा है, ठीक है। तो वो एंगल क्या हो गया, ए सी डी बराबर एंगल ए बी सी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जब ये दोनों एंगल ही बराबर हैं तो ये लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हैंस ए बी पैरेलल किसके हो गया, सी डी के। और क्या था, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, क्योंकि जो इसके अल्टरनेट एंगल थे वो क्या थे, इक्वल थे, इक्वल हैं। तो ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।